नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें कल दिनांक 8/1/2025 को द्वितीय पाली में 11:30 से 1 बजे तक आप लोगों का कंपलसरी पेपर PHI 100 इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का पेपर होगा। उसके लिए मैं कुछ संभावित प्रश्न लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो देखिए, PHI 100 इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ संभावित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न मैंने रखा है, नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक। तो नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक गोरखनाथ थे। दूसरा प्रश्न है, नाथ शब्द का अर्थ होता है। तो नाथ शब्द का अर्थ होता है कर्ता, अधिपति या भगवान। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है समर्थ एवं सक्षम। चौथा प्रश्न है, सिद्धों की संख्या। तो सिद्धों की कुल संख्या 84 होती है। पांचवा प्रश्न है, बारहपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो बारहपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। छठवां प्रश्न है, कनफटा साधु संबंधित है। तो कनफटा साधु नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय से संबंधित है। सातवां प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसने की है। तो कौल ज्ञान निर्णय की रचना मत्स्येंद्र नाथ ने की है। आठवां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11वीं सदी में। नौवां प्रश्न मैंने रखा है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान। 10वां प्रश्न मैंने रखा है, शिष्यादर्शन किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ। 11वां प्रश्न मैंने रखा है, 15 तिथि किसकी रचना है। तो 15 तिथि गोरखनाथ की रचना है। 12वां प्रश्न मैंने रखा है, रोमावली की रचना किसने की। तो रोमावली की रचना गोरखनाथ ने की थी। 13वां प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वात्मारामा। 14वां प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के आदिनाथ हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिव। 15वां प्रश्न है, सिद्धों का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध मत से। 16वां प्रश्न है, किसका संबंध नाथ पंथ से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वैराग पंथ, कौल मत और अवधूत संप्रदाय, उपर्युक्त सभी से। 17वां प्रश्न है, नाथ पंथ की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, उपर्युक्त दोनों, मूर्ति पूजा का विरोध और गुरु महिमा। 18वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, संत काव्य। 19वां प्रश्न है, सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध। 20वां प्रश्न मैंने रखा है, सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अर्धमागधी। 21वां प्रश्न मैंने रखा है, किसने खट चक्र पद्धति आरंभ की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, गोरखनाथ ने। 22वां प्रश्न मैंने रखा है, नाथ साहित्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, संवाद रूप में। 23वां प्रश्न मैंने रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरन भगत किसे कहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, चौरंगी नाथ को। 24वां प्रश्न मैंने रखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ किस जाति के थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, मछुआरा। 25वां प्रश्न मैंने रखा है, निम्न में से कौन गोरखनाथ द्वारा रचित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। 26वां प्रश्न मैंने रखा है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, योगेंद्र स्वात्माराम। 27वां प्रश्न मैंने रखा है, योग बीज के प्रणेता हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, गोरखनाथ। 28वां प्रश्न मैंने रखा है, गोरक्ष शतक किसने लिखा।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, गोरक्षनाथ ने। 29वां प्रश्न मैंने रखा है, गोरक्ष पद्धति संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, गोरक्षनाथ परंपरा से। 30वां प्रश्न मैंने रखा है, अमनस्क योग संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, नाथ परंपरा से। 31वां प्रश्न मैंने रखा है, घरेंड संहिता के रचयिता हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, महर्षि, यहाँ पे घेरंड होना चाहिए, घरेंड लिखा हुआ है। 32वां प्रश्न है, विवेक मार्तंड संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, नाथ पंथ परंपरा से। 33वां प्रश्न मैंने रखा है, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, अक्षय कुमार बनर्जी। 34वां प्रश्न मैंने रखा है, धर्म अपने सामान्यतम नैतिक अर्थ में व्यक्त करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, सदाचार। 35वां प्रश्न है, अहिंसा परमो धर्म का कथन मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, महाभारत में। 36वां प्रश्न मैंने रखा है, वेद नैतिक सिद्धांत को पहचानने वाले ग्रंथ हैं जो उनकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यज्ञादि की व्यवस्था में व्यक्त है। 37वां प्रश्न मैंने रखा है, विशेष धर्म का निर्धारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, केवल वर्ण से होता है। 38वां प्रश्न मैंने रखा है, साधारण धर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, सभी के लिए है। 39वां प्रश्न मैंने रखा है, गोरखनाथ के अनुसार। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, विश्व असत्य है। 40वां और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है, नाथ योग में सांभवी एक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, मुद्रा है। आप लोगों से पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। इस प्रकार मैंने आप लोगों को 40 प्रश्न सही देने का प्रयास किया है। आप लोग इस संभावित है, आप लोग इसको देख के ज़रूर जाइएगा, आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।